देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो आज जन सैलाब उमड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़े थे, वो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। मैं कह सकता हूं कि ये यात्रा अब एक जन आंदोलन के तौर पे परिवर्तित हो गई। इस यात्रा का कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं कि आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाज में, राजनीति में जिस चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे चर्चा हो रहे हैं, वो इस देश के असली मुद्दे जो महंगाई है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है और देश में जो नफरत का माहौल फैला है, आपस में लोग, सभी जाति धर्म के लोगों का आपस में कहीं ना कहीं एक तरह से संशय की दृष्टि से लोग देखते हैं, उन सब चीजों से अब जनता त्रस्त है। बड़ी भीड़ चली आज कांग्रेस के साथ। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो आज जन सैलाब उमड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़े थे, वो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। हमने देश बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। महंगाई से, नफरत से, बेरोजगारी से इस देश को कहीं न कहीं हमको बचाना है और जो ये केंद्र में बैठी निकम्मी सरकार है, उसको सबक सिखाना है। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बिखराव बहुत दिख रहा है। अब ये जन सैलाब देख करके भी अगर यही लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चंद लोगों से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी हजारों और लाखों लाख कार्यकर्ताओं से चलती है और वो आज आपको दिखाई दे रहा है। सभी लोग सड़क पर उतर चुके हैं। बीते दिनों जामताड़ा में हुई घटना को लेकर क्या कहेंगे? जामताड़ा में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे? क्या जामताड़ा में जिस तरह की घटना घटी, देखिए, उत्साह में ऐसी बातें सामने आती है, कोई घटना नहीं घटी है। तो लोग आपस में नारा लगा रहे हैं, अपने अपने जिंदाबाद कर रहे हैं, तो वो उत्साह का प्रतीक है। उसमें कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैडम, क्या कुछ कहिएगा आज इस यात्रा के? क्या कहेंगे? आज इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा है। मैं कह सकता हूं कि ये यात्रा अब एक जन आंदोलन के तौर पे परिवर्तित हो गया है। राहुल गांधी 101 दिन की यात्रा आज कर रहे हैं। हम 23 जिला को हमने खबर किया है ऑलमोस्ट, और 3000 किलोमीटर का वो यात्रा इनका है, 3000 किलोमीटर का। इसलिए ये जन आंदोलन हम इसको मानते हैं। चुनावों में फायदा दिखेगा अगले इस यात्रा से लोगों का जब मनोबल जब लोगों का बढ़ जाएगा, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो जो ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, जो ये तानाशाही व्यवस्था है, इससे निजात होगा और फिर उनका भला होगा। देश में राहुल गांधी जिस तरह से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, झारखंड में इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा, खासकर पार्टी को? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस यात्रा का कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं कि आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाज में, राजनीति में जिस चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे चर्चा हो रहे हैं, वो इस देश के असली मुद्दे नहीं है। वो मुद्दे रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बढ़ते बलात्कार के खिलाफ में यहाँ चर्चाएं होनी चाहिए। कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, बेहतर सड़क कैसे मिले, बेहतर शिक्षा कैसे मिले। हम इस देश के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आइए और मिल के इसी मुद्दों पे बात करते हैं, असली समस्याओं पे बात करते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। पहले भी राहुल गांधी इस तरह की यात्रा कर चुके हैं, चुनावों में बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिला था। क्या लगता है इस यात्रा का? राहुल जी उस रूट से जा सकते थे। मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस का कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत जोड़ना, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस जोड़ो और देश जीतो। पार्टी में जुड़ा हुआ सब कुछ दिख नहीं रहा, आपस में बिखराव है। दिख रहा, इतना भीड़ भाड़, तामझाम, उत्साह देखिए आप। अभी शांत कराना पड़ रहा, इतने नारे लग रहे, इतना हल्ला हो रहा, और क्या उत्साह देखना चाहते हैं आप? पिछले दिनों जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा का जो दृश्य में यात्राओं को मिलाकर करोड़ों लोग यहाँ चले हैं। जोड़ने का काम तो राहुल जी ने प्रारंभ कर दिया है। उसी भारत जोड़ो यात्रा के तारतम्य में राजधानी रांची में आज ग्रामीण और शहर क्षेत्र के जनता ने आज अपनी घरों से निकलकर इस यात्रा को समर्थन दिया है और इसने कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राहुल जी की यात्रा के जो उद्देश्य हैं वो काफी महान है और उसमें कहीं ना कहीं दम है। इसीलिए
राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम जी, हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व के कर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने दिखाया कि भारत जोड़ो यात्रा का ये जो क्रम है ये सचमुच में जनता उसके साथ है। और जो महंगाई है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है और देश में जो नफरत का माहौल फैला है, आपस में लोग, सभी जाति धर्म के लोगों का आपस में कहीं ना कहीं एक तरह से संशय की दृष्टि से लोग देखते हैं, उन सब चीजों से अब जनता त्रस्त है। अब उन्हें वो पुराना दौर चाहिए जहां पर भय भूख का कोई स्थान नहीं होता था, जहां पर शांति होती थी, भाईचारगी होती थी। पुनः उसी की स्थापना करना हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं ये यात्रा में जो जनसैलाब है ये दिखाता है कि कहीं वास्तविकता में इस यात्रा को उनका समर्थन मिल रहा है। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www